धन्यवाद देता हूं। जब नीट का पेपर लीक हुआ था तब भी यहां से हमने शुरुआत की थी और यही लड़ाई थी, इसमें यही लोग आए थे। साथियों, आज का दौर ऐसा दौर है जिसके अंदर आप देखिए नौजवान, उनके माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हैं, कोई घी बेच के दूध बेच के यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पूरी ईमानदारी से बच्चा तैयारी करता है, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। बच्चा कहाँ पे मिलता है? फंदे पे झूलता हुआ, पंखे पे लटका हुआ, या कहीं डिप्रेशन में किसी रेल की पटरी के सामने कूद जाता है। ये किसकी गलती है? भर्तियां टाइम पे नहीं हो रही हैं, रिजल्ट समय पे नहीं आता है तो कोर्ट में अटक जाता है। क्वेश्चन पेपर एआई से बनाए जा रहे हैं, एआई के साथ साथ आंसर शीट भी क्वेश्चन पेपर के साथ में दी जा रही है। आज इस भारत देश का, इस राजस्थान का शिक्षा व्यवस्था इस तरीके से खतरे में आ गया है क्योंकि अनपढ़ों के हाथ में देश और प्रदेश की राजनीति की कमान चली गई। और जब तक ये अनपढ़ लोग आपके भविष्य पे राज करते रहेंगे, जब तक आपको हिंदू और मुसलमान में लड़ाते रहेंगे, जब तक धर्म और जातियों में लड़ते रहेंगे, हमें आपस में लड़ाते रहेंगे, जब तक मंदिर और मस्जिद में लड़ाते रहेंगे, तो ये मान के चलना इसी तरीके से ये हमारे भविष्य को लूटते जाएंगे। आज कितने नेताओं के बच्चे, कितने अधिकारियों के बच्चे इन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं? वो तो सब बाहर पढ़ रहे हैं। पेपर लीक कौन कर रहा है? जो पेपर बना रहा है। पेपर लीक कहां से लीक हो रहा है? जिसकी निगरानी में पेपर लीक हो रहा है, जो पेपर कराने की जिम्मेदारी ले रहा है। जिस व्यक्ति की पेपर को ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से सेंटर तक लाने की जिम्मेदारी है, वही पेपर लीक कर रहा है। आप सोचिए, जिस थाने में पेपर रखा जाना है उसी थाने में पेपर लीक हो रहा है, और बच्चा अगर 2 मिनट लेट हो जाए तो उसकी पूरी साल की मेहनत इस तरीके से पानी फिर जाता है कि मानो उसको रोने बिलखने माँ बाप पैर पकड़ते हैं, वीडियो देखते हैं कि साहब 2 मिनट लेट हुआ है, 1 मिनट लेट हुआ है, 10 सेकंड लेट हुआ है, आप अंदर जाने दीजिए। लेकिन एग्जाम सेंटर के अंदर नहीं जाने दिया जाता है क्योंकि वो सफाई देते हैं कि ट्रैफिक लग गया था साहब, 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर हमारा सेंटर है। किसी के माँ बाप की ऐसी स्थिति नहीं है कि वहाँ गाड़ी बुक करके ले आए, या हमारे माँ बाप तो इतने इंटेलिजेंट भी नहीं है कि गूगल पे मैप लगा दे और सेंटर ढूंढ ले। सेंटर ढूंढने में ही 4-4 घंटे लग जाते हैं। तो मैं कहूंगा, ये लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा इस देश के भविष्य को, इस प्रदेश के भविष्य को बचाने का है। हमारे बीच में थोड़ी देर के अंदर प्रदेश के लीडर अपोजिशन, पीसीसी के चीफ और तमाम विधायकगण जो छात्र राजनीति से निकलकर आगे गए हैं, वो आपके साथ में रहेंगे। बस मैं आपसे इतना निवेदन करूंगा कि इस मार्च को संयमता से निकालना है, ताकि प्रदेश के अंदर जो गूंगी बहरी सरकार बैठी है उसको ये सुनाई दे कि इस देश का भविष्य, इस प्रदेश का भविष्य सड़कों पे संघर्ष कर रहा है। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं पे भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जब जब आपके हितों पे, आपके सपनों के ऊपर कोई आंच आएगी तो ये भाई आपको लड़ते हुए नजर आएंगे। और आप सोचिए, पिछले 10 साल के अंदर 89 पेपर लीक हुए हैं। 89 पेपर लीक। जो एनटीए है, जो नीट का पेपर, तमाम बड़े पेपर कराता है एनटीए, उस एनटीए से सरकार को इतना मोह है, इतना प्रेम है कि उसको अभी तक भंग नहीं किया। एक भी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया गया, बल्कि जिनकी निगरानी में पिछली बार पेपर हुआ उसका डिमोशन होना चाहिए था, एनटीए का डीजी। आज वो छत्तीसगढ़ के सरकार के अंदर, वहां पे भाजपा की सरकार है, वो वहां पर जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना बैठा है।